भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन पूरे देश में एक ही झंडा, एक ही हेड और एक ही आईन हुआ है, जिसको हम कहते हैं एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। 5 अगस्त को जिस तरह से 370 हटाया गया और 35A और जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत में मिलाप हुआ है, ये बहुत बड़ा दिन है और भारतीय जनता पार्टी इसको हर साल जश्न के तौर पर ही मनाती है। अब दूसरी पार्टियां ब्लैक डे के तौर पे मना रही है, किस तरीके पे मना रही है वो दूसरी पार्टियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब से जनसंघ बना है तब से एक ही एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है विद इन ए कंट्री, एक सब कंट्री नहीं बनेगा, एक देश में 2 झंडे, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं रह सकते हैं। इसलिए 5 अगस्त को जो एक ऐतिहासिक स्टेप उठाया गया, एक ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान की तारीख में, जिस दिन जो दूसरा झंडा, उस झंडे को मिटाया गया, उस झंडे को ध्वस्त किया और अलग जो कानून यहां चल रहा था उस कानून को मिटाया और उससे जो ये अलग तरीके से एक आईन यहां चल रहा था या दूसरे झंडे थे, उससे 1-2 फैमिलीज को बेनिफिट मिल रहा था, बाकी जो कॉमन मासेस है, जो जनरल पब्लिक है, उनको कोई फायदा नहीं। और अब 5 अगस्त के बाद अगर आप उठा के देखेंगे, 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर की हालात आप देखिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई कैलेंडर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सीधी मिसाल सारी दुनिया के सामने है कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो और जम्मू कश्मीर अब अमन की राह पे और तेजी से चल रहा है। और 5 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे, कहीं तिरंगा रैली चलेगी, कहीं बाइक रैली चलेगी और इसी तरह से मुख्तलिफ हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोग्राम हमने लिए हैं। अभी हमने परमिशन के लिए भी हमने गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को कहा है, देखते क्या आगे होगा। लेकिन हमारी एक यूथ की रैली जो श्रीनगर से लेके LOC तक जाएगी, उस दिन कमान पुल तक जो जाएगी, एक वो है। दूसरा लाल चौक में एक बाइक रैली वो वहाँ स्टॉप करेगी, दूसरी बाइक रैली उड़ी LOC तक जाएगी। और डिफरेंट जो हमने प्रोग्राम्स लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से मानना है कि एक देश में 2 झंडे रह नहीं सकते, एक देश में 2 आईन नहीं चल सकते, एक देश में 2 हेड नहीं रह सकते। अब रीजनल पार्टीज का हमारा हमेशा यही एक ही रहा है कि वो 370 वो खुद भी जानते हैं कि 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता है और दुनिया की ताकत 370 को वापस कोई ला नहीं सकते। देश के पार्लियामेंट ने जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है, उन्होंने 370 को खत्म कर दिया और 370 किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकता। कोई हड़ताल करे, किसी के लिए काला दिन हो, किसी के लिए क्या दिन हो, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरी देश के अवाम के लिए ये खुशी का दिन है, जश्न का दिन है, जश्न का माहौल इस दिन होगा। साहब बाकी सवाल रहेगा, पिछले 5-6 साल की अगर बात करें, जब सबसे आर्टिकल 370 हटाया गया, कितना डेवलपमेंट आप देख रहे हैं जो पीछे 40-60 साल की अगर बात करें? देखिए, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें 2019 के बाद, आपकी सड़कें देखिए, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे वो यहाँ की जो कैलेंडर, हड़ताल, स्टोन पैलेटिंग, दूसरी चीजें हुआ था, वो कहीं नहीं है। और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस बाप को मिली है जो जिस बाप का बेटा सुबह कॉलेज जाता था और शाम तक वो सूख जाता था कि मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ग्रेनेड ना पड़े, कहीं गोली ना चले। लेकिन ये सारी चीज़ें अब जम्मू कश्मीर से बहुत दूर हो चुकी है, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और अगर डेवलपमेंट आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट पर, आप हाईवे की बात कीजिए ना, 12 से 14 घंटे आपको जम्मू तक जाने में लगते थे, आज 4 घंटे में आपका सफर तय होता। आप इतने फ्लाई ओवर्स जो कभी बने नहीं है, आज देखिए किस फास्ट ट्रैक पे यहाँ कितने बड़े हॉस्पिटल, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस, दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ें जो इस वक्त दी गई है, ये 370 खत्म होने के बाद ही हुआ, क्योंकि 370 वो दीवार थी जो देश और जम्मू कश्मीर को आपस में बांट रहा था। इसलिए उस दीवार को ध्वस्त करके, उस दीवार को गिराकर जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक नया दौर चला, जम्मू कश्मीर में शांति और जम्मू कश्मीर में अमन का, विकास का एक नया दौर चला है।